नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की इस वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे मोटर एक्सीडेंट जो होता है उसमें जो खास तौर पर जो कौन कौन होते हैं। किसी का अगर डेथ हो जाती है मोटर एक्सीडेंट में, जो MACT केस होता है, इसमें जो मुआवजा मांगने के जो अधिकारी होते हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं। तो आज की जो वीडियो इसी टॉपिक पर है कि जो मोटर एक्सीडेंट का जो केस होता है यानी MACT का जो केस होता है उसमें जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो कौन होते हैं। जो लीगल LR होते हैं, जो मुआवजा मांगने के अधिकारी होते हैं। खासतौर पर जो बेटियां होती हैं ना, वो कब होती हैं कब नहीं होती हैं, आज का जो टॉपिक है इसी पर डिस्कस करेंगे। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगी। ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे और इस जजमेंट में माने सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के जजमेंट को बिल्कुल पलट दिया था। दोस्तों वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है और सभी लोगों की लाइफ में यूजेबल होगी। दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। आप लोगों को बताना चाहूँगा कि खासतौर पर इस केस में होता क्या है। इसमें जो एक विवाहित बेटी होती है, ठीक है, उसकी माँ की डेथ होने के बाद में, चूँकि विवाहित होती है, माँ की डेथ हो जाती है और उसके बाद में जो बेटी होती है और उसकी जो दादी होती हैं मिलकर ना, इसमें जो माँ की डेथ होती है ना उसकी मुआवजा मांगते हैं। अब चूँकि जो ट्रिब्यूनल होता है वहाँ से उनको कुछ रिलीफ मिल जाता है, लेकिन हाई कोर्ट में भी जाता है मामला, उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट में जाता है। तो आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है। तो जैसे कोर्ट इसमें क्या होता है एक बार थोड़ा आप लोगों को पढ़ के सुनाऊंगा कि इसमें मतलब कोर्ट ने कहा कि जो एक बार बेटी की शादी हो जाती है जाने के बाद में, तार्किक धारणा यह है कि आप उसके पास अपने वैवाहिक घर पर अधिकार है। उसके जो पिता होते हैं या मतलब जो उसके पति होते हैं या उनके जो घर परिवार होते हैं, आर्थिक रूप से उनके ऊपर समर्थन किया जाता है, लेकिन ये साबित होना चाहिए। और कहने का मतलब वो अपने पति के जो घर वाले हैं ना, उनकी जो प्रॉपर्टी वहाँ पे उसको जो अधिकार होता है, ना कि अपने माँ बाप के। एक विवाहित बेटी को कानूनी प्रतिनिधि माना जा सकता है, लेकिन अब ये साबित करना पड़ेगा कि जो बेटी है वो एक्चुअल में अपने माँ बाप पर ही डिपेंड थी। कुछ ऐसे कंडीशन होता है, शादीशुदा बेटी होती है लेकिन क्या नाम है, पति उसके अपंग होते हैं या उनकी डेथ हो जाती है, घर में और कोई नहीं होता, तो ऐसी बेटियां जो होती हैं वो एक्चुअल में अपने जो माँ बाप होते हैं उनके ऊपर डिपेंड होते हैं। तो वहाँ पे लीगल रिप्रेजेंटेटिव कहा जा सकता है। वो बिल्कुल मुआवजा जो MACT का मैटर होता है उसमें मुआवजा का हकदार होते हैं। लेकिन अगर उसके पति उसके घर वाले सब कुछ ठीक ठाक हैं, वो बिल्कुल अपने पति पर डिपेंड है, तो फिर ये नहीं कह सकती है कि मैं अपने मतलब माँ बाप के क्या कहते हैं जो मुआवजा है मैं उसके हकदार हूँ, क्योंकि वो बिल्कुल अपने माँ बाप पर डिपेंड नहीं है। तो चूंकि इसमें होता है क्या, जो एक बेटी मतलब कोर्ट द्वारा कहा जाता है कि एक विवाहित बेटी को कानूनी प्रतिनिधि माना जा सकता है, लेकिन वह निर्भरता मुआवजे के नुकसान के लिए पात्र नहीं होगी जब तक कि बेटी द्वारा यह साबित नहीं किया जाता, जो कि अभी मैं आप लोगों को थोड़ी देर पहले बता चुका हूँ। वह मृतक होता है पर भी आर्थिक रूप से निर्भर थी, ठीक है, कि वह मृतक के आश्रित के रूप में थी, उसके ऊपर निर्भर थी। क्योंकि कोर्ट ने क्या किया, एक मंजूरी वेरा और अन्य बनाम ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी व अन्य 2007 का मैंने सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, जिस पर भरोसा करते हुए जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस के विनोद चंद्रन की खंडपीठ, ये माने सुप्रीम कोर्ट का ही जजमेंट था और सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था, फैसला कर रहे थे, जहाँ पर राजस्थान रोडवेज की बस से टक्कर लगने से माँ जो उसकी थी उसकी मृत हो गए, उसकी डेथ हो गया। सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। दुर्घटना बस की लापरवाही से हुआ था, ये बिल्कुल साफ था। दुर्घटना बस की लापरवाही के कारण से हुआ था। उसको दो पहिया वाहन कुचल को मतलब दो पहिया का वाहन जो था उस पर उसकी माँ जा रही थी और क्या हुआ, जो बस की लापरवाही के द्वारा लापरवाही की वजह से बस को मतलब बस ने क्या किया, दो पहिया वाहन को कुचलती हुई चली गई। उसकी उस विवाहित बेटी और उसकी बुजुर्ग माँ ने 54.3 लाख रुपए का दावा किया था। प्रारंभ में MACT यानी जो ये मोटर एक्सीडेंट ट्रिब्यूनल कोर्ट होता है ने अपीलकर्ता नंबर 1 था। हालांकि अपील पर हाई कोर्ट की बेटी को दिए गए मुआवजे को कम कर दिया। ठीक है, मुआवजा को कम कर दिया। देखते कि मतलब हाई कोर्ट ने मुआवजा जो ट्रिब्यूनल कोर्ट द्वारा दिया गया था उसको कम कर दिया। हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए बेटी ने क्या किया, बेटी और बुजुर्ग माँ ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट में एक अपील फाइल की। जस्टिस धूलिया द्वारा लिखे गए फैसले में हालांकि
विवाहित बेटी को दी गई मुआवजे की राशि को कम करने के संबंध में हाईकोर्ट के फैसले की पुष्टि या स्वीकार करते हुए कि अब अपनी मृत मां के आय पर निर्भर नहीं है, लेकिन हाईकोर्ट के आदेश के उस हिस्से को अलग कर दिया जिसने बुजुर्ग मां को दिए गए एमएससीटी के फैसले को रद्द कर दिया, उसको अलग कर दिया। इसलिए हमारी यह राय है कि हाईकोर्ट ने मंजूरी वेला पर सही भरोसा करते हुए कहा था कि अपीलकर्ता नंबर 1 मृतक के कानूनी प्रतिनिधि के रूप में केवल मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 140 में परिकल्पित मुआवजे की हकदार होगा, क्योंकि इसके तहत देयता निर्भरता के अभाव में मौजूद नहीं है। तो ये चीज़ है, हाईकोर्ट ने हालांकि हाईकोर्ट ने ट्रिब्यूनल के फैसले को रद्द करने में गलती की है, क्योंकि यह अपीलकर्ता नंबर 2 मृतक की मां से संबंधित है। अपीलकर्ता नंबर 2 जो दुर्घटना के समय लगभग 70 वर्ष की आयु की थी, जिसके परिणामस्वरूप उसकी बेटी मृतक की मृत्यु हो गई और वह पूरी तरह से दादी थी। जो लड़की थी ना, अपीलकर्ता की दादी थी, माँ एक्सपायर हो गई थी तो दादी थी, दादी और पोती ने मिलकर डाला था। तो मृतक पर निर्भर थी, क्योंकि वह उनके साथ रहती थी, उनकी कोई स्वतंत्र आय नहीं था, जो वो अपने दादी थी अपने बहू के पास रहती थी। इसका खंडन करने के लिए रिकॉर्ड पर कोई सबूत नहीं है। मतलब बेटी अपने माँ पर डिपेंड है, ऐसा कोई सबूत पेश नहीं किया जाता है। मृतक की आय पर निर्भर होने के योग बुजुर्ग माँ को मुआवजा अनुदान के समर्थन में न्यायालय ने कहा कि बुढ़ापे में अपने माता पिता को, देखो इस केस में क्या होता है, जो बुजुर्ग माँ होती है उसको तो मतलब पूरा सपोर्ट करती है कोर्ट, लेकिन जो बेटी होती है उसको बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया जाता कि बेटी को दिया जाएगा। तो इस पूरे जजमेंट को देखने के बाद में ये निष्कर्ष निकलता है कि अगर कोई विवाहित बेटी है और उसके माँ की अगर डेथ हो जाती है, तो अगर बेटी अपंग है, शादीशुदा है, ध्यान रहे शादीशुदा होना चाहिए, अगर बेटी अपंग है, शादीशुदा है लेकिन अपंग है, तो वहाँ पे उसको मुआवजा का तो हो सकता है, राइट मिल सकता है, या पति की डेथ हो गई है, ठीक है, विधवा है, तो वहाँ पे भी मिल सकता है। लेकिन अगर पति सही है, उस घर से बिल्कुल मजबूत है, कहीं भी आर्थिक रूप से उसको कोई दिक्कत नहीं है, तो ये डिमांड नहीं कर सकती है कि मेरी माँ की डेथ हो गई तो मुझे इसका मुआवजा मुझे चाहिए। इस पूरे फैसले को पढ़ने के बाद में यही पता चलता है। तो इसमें जो मुआवजा था 19,22,356 रुपये देने के लिए बोला गया था। तो ये जजमेंट काफ़ी अच्छा है, और ख़ासतौर पर अगर आप लोगों का किसी का मुआवजे से या मतलब संबंधित जो एमएससीटी का कोर्ट होता है, जो मोटर एक्सीडेंट ट्रिब्यूनल्स होता है, पहले केस आपका वहीं चलता है, उसके बाद में हाई कोर्ट या जहाँ कहाँ भी चैलेंज करना होता है इंसान कर सकता है। लेकिन ये माननीय सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है जो कि जल्दी आया है। आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। अगर आप लोगों का कोई सवाल है तो कमेंट कर सकते हैं। बट याद रहे, शादीशुदा बेटी स्वस्थ पति या उसके परिवार बिल्कुल स्वस्थ हैं तो ये साबित डिमांड नहीं कर सकती है, मुआवजा की मांग नहीं कर सकती है, क्योंकि वो वैसे भी अपने माँ बाप के, ठीक है, वो लीगल वारिस नहीं रहती है शादी के बाद में। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको कोई सवाल है, सुझाव है तो कमेंट कर सकते हैं। मिलता है नई वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।